कैसे हैं आप? मैं गौरव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके इस चैनल टीच एक्स्ट्रा के इस बेसिक मैथ के क्लास में। जैसा कि हम लोगों ने अपने लास्ट क्लास में इंट्रोडक्शन क्लास में हम लोगों ने बातचीत किया था, वहां पर हम लोगों ने सिलेबस को देखा था और सिलेबस के बाद हम लोगों ने ये तय किया था कि 18 जुलाई तक आप सभी के पास में एक समय है जिसमें जिस भी मित्र को जुड़ना हो, जिस तरह से भी अपने कोर्स को अपग्रेड कराना हो वह करा सकते हैं। और हम लोग अपने 18 जुलाई से क्लास नंबर 1 का क्या कर देंगे, तो शुभ आरंभ कर देंगे। और आप लोगों ने बेसब्री के साथ पूरा इंतजार भी किया, 2 दिनों का आपको मैंने समय भी दिया था। जो भी मित्र हमारे इस क्लास को फिलहाल अभी एप्लीकेशन पे या यूट्यूब पर देख रहे होंगे, उन सभी मित्रों को मैंने 2 दिन का समय दिया था। अब आपके पास ढेर सारा समय हो चुका है, अब हम लोग ज़्यादा समय आपको नहीं दे सकते हैं। अन्यथा जो आप मेरे पास कॉल करते हैं कि 2 दिन 3 दिन और समय दीजिए, तब आपके समय सीमा की होती है समाप्ति। और आज से हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं अपने प्यारे से क्लास का, अर्थात आपके बेसिक मैथ के क्लास का। आज आपका क्या है, तो आज है आपका क्लास नंबर 1। क्लास नंबर 1 है आपके बेसिक मैथ के क्लास का। इस क्लास को प्रारंभ करने से पहले, जैसा कि आपने देखा होगा, आपके व्यू पैकेज में आपको विभिन्न प्रकार का क्या होता है, फोल्डर शो होता है। और मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि किसी भी प्रकार का वीडियो या पीडीएफ आपके मोबाइल पर मैक्सिमम 24 घंटे के बाद ही अवेलेबल होता है। और हम लोग का जो यह क्लास है आपका क्लास नंबर 1, पहला टॉपिक जो हम लोगों के सिलेबस के अकॉर्डिंग नंबर सिस्टम आपका सिलेबस है, उसी के वीडियो के अंदर में आपको आज का रिकॉर्डिंग दिखेगा। सप्ताह भर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, थोड़ी सी परेशानी होगी। और जैसे जैसे हम लोग यहाँ पर क्या होंगे, कनेक्टेड होंगे, तो यहाँ के रूपरेखा को भी समझेंगे। अर्थात ऐसा नहीं है कि शुरुआती दौर में ही परेशान हो जाइएगा। उदाहरण स्वरूप अगर आपने किसी मोबाइल को खरीदा, तो मोबाइल को खरीदते ही हम लोग उसके सारे प्रकार के फंक्शन को समझ जाएं, ये तो आवश्यक नहीं है। इसी प्रकार से आपका टीच एक्स्ट्रा एप्लीकेशन और आपके इस क्लास में कुछ हमारे पुराने मित्र हैं और मैक्सिमम हमारे नए मित्र हैं। तो आप लोग थोड़ा सा समय दीजिएगा नए मित्र, तो आप ऑटोमेटिक समझ जाइएगा कि किस प्रकार से आपका होमवर्क आपको दिखेगा, आपका वीडियो दिखेगा, हर कुछ आपको दिखेगा। तो आइए, सबसे पहले जो आपका यह क्लास है, इस क्लास का नाम क्या है, तो बेसिक मैथ अर्थात गणित। गणित को हम लोग क्या बोलते हैं, तो मैथमेटिक्स भी बोलते हैं, मैथ भी बोलते हैं। परंतु हम लोगों के इस क्लास के प्रारूप में, या मैं आपको यूं कहूं कि अब आप सामान्य बच्चों से अलग हैं। अर्थात जैसे ही आपने डीलेट कोर्स करने का सोचा, जैसे ही आपने शिक्षण शास्त्र के अंदर में अपना पहला कदम उठाया, तो अब आप सामान्य मित्रों से अलग हैं। अब आपका सोचने का आधार, सोचने का दृष्टिकोण, ये तमाम चीज में क्या आएगा, बदलाव आएगा। और शुरुआती 8-10 क्लास, हो सके आपको महीना भर के क्लास में मेरे भाषा को भी समझने में थोड़ी सी समस्या होगी। तो मेरे द्वारा बोले गए जिस शब्द का अर्थ आपको अगर नहीं पता हो, उसे कॉपी में अवश्य लिखिएगा और मुझसे पूछने का अवश्य प्रयास कीजिएगा। अर्थात गणित सिंपल, हम लोगों ने अपने जीवन में गणित से संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को एटलीस्ट कक्षा 10 तक तो अवश्य पढ़े होंगे। 11th-12th में भले ही हम लोग अलग अलग स्ट्रीम में चले जाते हैं, पर इतना है कि आपके इस क्लास में जितने भी हमारे मित्र हैं, उन्होंने कक्षा 10 तक गणित को अवश्य पढ़ा होगा। तो गणित अपना होता क्या है, और मैंने आपको पहले ही कहा कि आप सामान्य से अलग हैं, तो आपका सोच जो है सामान्य मित्रों से अलग होना चाहिए। अब आप सभी क्या हैं, तो प्रशिक्षु हैं, और प्रशिक्षु कहीं ना कहीं आधा शिक्षक होते हैं। और आपका ये जर्नी की शुरुआत है, तो जरा सोच के आप बताएं कि गणित का अर्थ क्या होता है। हल्का सा आप लोग अपने माइंड में चिंतन करें, और अगर मन हो तो चैट बॉक्स में बताएं, अन्यथा अपने कॉपी में भी लिखने का अवश्य प्रयास करें कि गणित हम किसे कहते हैं, गणित से आपका क्या अर्थ है, गणित से आप क्या समझते हैं। हल्का सा क्या करें, तो सोचने का कार्य करें। क्या आपके मन में गणित के प्रति कोई विचार आ रहा है? जरा सा अगर आपको मैं याद दिलाने का प्रयास करूं, तो गणित जो है सो हम लोग अपने दैनिक जीवन में मॉर्निंग में जैसे ही हम लोग जगते हैं, सुबह जैसे ही हमारी शुरुआत होती है, तो सुबह से लेकर रात के सोने तक में हम लोग विभिन्न प्रकार की क्रियाओं में भी गणित का उपयोग करते हैं।
और ये विभिन्न प्रकार का जो हमारा डे टू डे लाइफ होता है, दैनिक जो हमारा जीवन होता है, इन तमाम चीजों को समाहित करके आपके एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछने का कार्य होता है। और उन तमाम चीजों को ही हमें समझना है। हमें गणित के प्रश्नों को समझने से ज्यादा गणित के प्रारूप को समझना है, और उस प्रारूप में आपको मदद करेगा। अर्थात आइए सर्वप्रथम आपकी जहां भी आस्था हो, जहां भी आपकी विश्वास हो, एक बार आप ईश्वर को याद कर ले कि हे ईश्वर, आप जहां भी हैं अपनी असीम कृपा हम सब पे बनाए रखें, ताकि आने वाले दिनों में हम सभी का परिणाम बेहतर नहीं बेहतरीन आए। और जो हमारे पुराने मित्र हैं, जैसा गलती आपने पिछले वर्ष किया है, आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप लोग उस प्रकार की गलतियों को दोहराइएगा नहीं। जब जिस प्रकार से आपका टॉपिक कंप्लीट होगा, जब जिस प्रकार से आपका होमवर्क आएगा, जब जिस प्रकार से आपका टेस्ट आएगा, हर एक जगह आपका पार्टिसिपेट सक्रियता के साथ में होनी चाहिए, यह अवश्य सुनिश्चित कीजिएगा। तो आइए, हम लोग कहाँ थे? तो हम लोग थे गणित पे। गणित अपने आप में क्या है तो आप लोगों ने चिंतन किया होगा, परंतु गणित जो है सो अपने आप में एक प्रकार का तार्किक विषय है। क्या है आपका? गणित जो अपने आप में है तो एक प्रकार का तार्किक विषय है। अब आप में से बहुत हमारे ऐसे मित्र होंगे जो इस तार्किक शब्द के भी अर्थ को नहीं जानते होंगे। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसी को हम लोग लॉजिकल थिंकिंग के भी नाम से जानते हैं। अर्थात तार्किक विषय को हम लोग क्या कहेंगे? तो लॉजिकल थिंकिंग कहेंगे। अर्थात गणित अपने आप में एक प्रकार का ऐसा विषय है जहां पर हम लोग क्या करते हैं तो तर्क वितर्क करना प्रारंभ करते हैं। और गणित में या तो यस या तो नो, बीच का कोई उपाय नहीं होता है। और हर एक प्रकार की चीजों को करने के लिए हम लोग किसी भी चीज को एज्यूम करते हैं, सोचते हैं। अर्थात गणित अपने आप में क्या है तो एक प्रकार का तार्किक विषय है। और गणित के माध्यम से हमारा क्या होता है तो तर्क शक्ति का विकास होता है। अगर आपका सेशन 24-26 होगा, अभी आप लोग नए नए होइएगा, तो मैं आपको प्रथम वर्ष में भी पढ़ाऊंगा गणित का शिक्षण शास्त्र। तो वहां भी हम लोग यही पढ़ने वाले हैं। और जो हमारे 23-25 वाले हैं या डीलेट पास आउट वाले हैं, उनको भी पता होगा कि गणित अपने आप में क्या है तो एक प्रकार का तार्किक विषय है जहां पे हमारे तर्क शक्ति का डेवलपमेंट होता है। अर्थात लॉजिकल थिंकिंग कहने का हमारा आशय हो गया कि जब एक बालक या फिर जब एक शिक्षक अपने दैनिक जीवन के विभिन्न प्रकार के समस्याओं को सुलझाने के लिए, समस्याओं का समाधान प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार से तर्क वितर्क करना प्रारंभ करते हैं। आप सभी भी अपने दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार के समस्याओं का हल प्राप्त करने के लिए, क्या मैं ऐसा कर लूं, कहीं मम्मी गुस्सा जाएगी, पापा गुस्सा जाएंगे, इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं तो मन ही मन हमारा माइंड जो है, हमारा जो ये संज्ञान है, हमारा जो ये मस्तिष्क है, यहाँ पे हम लोग चिंतन करना प्रारंभ करते हैं। और जो यहाँ पे हम तर्क करते हैं, इस तर्क करने के शक्ति का भी डेवलपमेंट हमारे किसके माध्यम से होता है तो गणित के माध्यम से होता है। और गणित के चीजों को अपने जीवन में समाहित करने के लिए आवश्यक नहीं है कि हम सिर्फ विद्यालय प्रांगण जाएंगे या फिर हम सिर्फ कक्ष में पढ़ने बैठेंगे तभी हमारे तर्क शक्ति का विकास होगा। उदाहरण स्वरूप अगर आप मार्केट में जाते होइएगा तो वहां पे बहुत ऐसे आपको व्यापारी देखने को मिलते होंगे जिनका कैलकुलेशन अर्थात गणना हम लोग से भी क्या होता है फास्ट होता है। वो उनकी एक प्रकार से आदत बनती है जो कि हमारे अनौपचारिक शिक्षा का पार्ट होता है, इनफॉर्मल होता है, उसे भी हम लोग समझेंगे। अर्थात पहला पॉइंट क्या हो गया, गणित हमारा जो है सो एक प्रकार का तार्किक विषय है। अगर हम लोग आगे बढ़े तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं तो अमूर्त चिंतन करते हैं। क्या करते हैं तो अमूर्त चिंतन करते हैं। अर्थात इस विषय के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के संप्रत्ययों को समझने के लिए, मैंने बोला संप्रत्यय, संप्रत्यय का अर्थ होता है कंसेप्ट, अर्थात किसी प्रकार के कार्य को करने का जो तरीका होता है वही हमारा संप्रत्यय कहलाता है, वही हमारा अवधारणा कहलाता है और वही हमारा कंसेप्ट कहलाता है। अर्थात अमूर्त चिंतन को हम लोग क्या कहेंगे तो अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कहते हैं अंग्रेजी में। और इस अमूर्त शब्द का अर्थ होता है कि ऐसा कोई चीज, ऐसी कोई चीज, ऐसी कोई चीज जिसे, ऐसी कोई चीज, चीज जिसे, जिसे
हम छू नहीं सकते हैं, हम छू या देख नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। अर्थात अगर मैं आपको कहूं कि जरा आप मुझे बताइए कि मेरे संज्ञान में अभी क्या चल रहा होगा, तो क्या इस चीज को आप लोग देख सकते हैं? बिल्कुल नहीं देख सकते हैं। आपके माइंड में क्या चल रहा है, क्या मैं उसे देख सकता हूं? नहीं देख सकता हूं। अर्थात इस प्रकार के चिंतन को ही हम लोग अमूर्त चिंतन कहते हैं। और गणित हमारा क्या है? तो एक प्रकार का अमूर्त चिंतन का विषय है। और जब यहाँ पर हम लोग बच्चों को कक्ष में प्राइमरी स्तर पे जब बच्चों को गणित सिखाने का कार्य करते हैं, तो इस अमूर्त चिंतन के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं? तो यहाँ पे मूर्त सामग्रियों का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? तो मूर्त सामग्री का प्रयोग करके बच्चों को सिखाने का कार्य करते हैं। और यही हमारा कहलाता है कॉन्क्रीट मटेरियल। उदाहरण स्वरूप जरा आप याद करें कि आप अपने कक्ष में बच्चों को क्या कर रहे हैं? तो विभिन्न प्रकार के संप्रदायों में जोड़ सिखाने का कार्य कर रहे हैं। अब जोड़ सिखाने के लिए अगर हम लोग बच्चा को कंकर दे दें, ऐसा कोई मटेरियल दे दे, फॉर एग्जाम्पल स्वरूप मैं आपको कहूं कि देखिए मेरे पास में क्या है, तो मेरे पास में ये 3 अलग अलग क्या है? तो बिस्किट है, मेरी गोल्ड बिस्किट है। अब बच्चा इसे देख सकता है, बच्चा इसे छू सकता है। अर्थात ये हमारा क्या हो गया? तो ये हमारा हो गया कॉन्क्रीट मटेरियल। यही हमारा क्या कहलाएगा? मूर्त सामग्री। और मूर्त सामग्री का हमारा अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका अर्थ हमारा हो गया कि जिसे हम देख या छू सकते हैं, देख या छू सकते हैं। अर्थात गणित अपने आप में क्या होता है? तो गणित अपने आप में एक अमूर्त चिंतन का विषय होता है, जिसे बच्चों को पढ़ाने के लिए हम मूर्त सामग्री का प्रयोग करते हैं। और मूर्त सामग्री को हम कंक्रीट मटेरियल कहते हैं। और एक प्रकार का ऐसा मटेरियल जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है? तो मूर्त सामग्री कहलाता है। अर्थात गणित का स्वरूप कैसा है? तो गणित का स्वरूप हमारा अमूर्त चिंतन का स्वरूप होता है। अब बच्चों को गणित सिखाने के लिए उदाहरण स्वरूप अभी जो आप मेरे साथ में कनेक्टेड हैं, आप सभी मित्र यहाँ पे कनेक्ट होकर गणित को सीखने आए हैं। और आपका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो सीटेट में अच्छा स्कोर लाना आपका प्राथमिक उद्देश्य है, या फिर अपने बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने गणित के आधार को ठीक करना क्या है आपका? तो प्राथमिक उस उद्देश्य है। और इन तमाम उद्देश्य के प्राप्ति के लिए, क्योंकि गणित हमारा क्या है? तो एक प्रकार का औपचारिक विषय है। गणित भी क्या है हमारा? तो औपचारिक विषय है। अर्थात गणित के विभिन्न प्रकार के संप्रदायों के क्या होते हैं? तो नियम होते हैं। और उस नियम के अनुसार हम लोग गणित सीखने का कार्य करते हैं। अर्थात गणित हमारा औपचारिक से अनौपचारिक की तरफ जाता है। अब कुछ हमारे ऐसे मित्र होंगे जो यह औपचारिक और अनौपचारिक शब्द से भी परिचित नहीं होंगे, क्योंकि आपके इस क्लास में 24-26 वाले भी मित्र हैं। इसलिए मुझे कुछ कुछ पॉइंटों को यहाँ पर लेकर चलना पड़ रहा है। आइए, तो यहाँ पे मैंने एक शब्द लिखा औपचारिक। गणित क्या है हमारा? तो एक प्रकार का औपचारिक से अनौपचारिक की तरफ जाने वाला विषय है। औपचारिक को हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो फॉर्मल एजुकेशन के भी नाम से जानते हैं। अर्थात औपचारिक कहने का आपका आशय हुआ कि जिस चीज को हम लोग पढ़ रहे हैं, उदाहरण स्वरूप कोई आपका किताब है, कोई आपका पाठ्य पुस्तक है, उस पाठ्य पुस्तक में उसका पाठ्यक्रम अवेलेबल होगा, सिलेबस अवेलेबल होगा। और उसके अनुरूप हम लोग क्या करेंगे? तो पढ़ने का कार्य करेंगे। अभी जो हम लोग यहाँ पर कनेक्टेड हैं अपने गणित के आधार को ठीक करने के लिए, अब मैं यहाँ पर आपको बीपीएससी का लेवल का काम कराना प्रारंभ कर दूं और उस हाई लेवल में आपको सिखाना प्रारंभ कर दूं, तो हमारा कहीं ना कहीं सीटेट गड़बड़ा जाएगा। अर्थात औपचारिक कहने का आपका आशय हुआ कि गणित के जितने भी प्रकार के आपके कंसेप्ट हैं, जितने भी प्रकार के संप्रदाय हैं, या हम यूं कहें कि जितने भी प्रकार के हम प्रश्नों को बनाते हैं, उन तमाम प्रश्नों का कुछ न कुछ क्या है? विषय से कनेक्टिविटी है, पाठ्यक्रम से कनेक्टिविटी है। और वह हमारा औपचारिक के अंतर्गत में आएगा। और इसे हम लोग बच्चों को औपचारिक से कहां ले जाते हैं? तो अनौपचारिक की तरफ ले जाते हैं। अर्थात दो शब्द होता है,
औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक और अनौपचारिक को सही तरीके से समझने के लिए मैं आपको यहाँ पर इसकी कनेक्टिविटी थोड़ा आपके दैनिक जीवन से करने का प्रयास करता हूं। और इसके लिए मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, तो औपचारिक के साथ में एक शब्द जोड़ना पड़ेगा, औपचारिक शिक्षा, और एक मुझे जोड़ना पड़ेगा अनौपचारिक शिक्षा। ठीक समझिएगा ध्यान से, ये सारा चीज आपको डीलेट सीटेट हर जगह काम करेगा। अभी आप नए नए हैं, मैंने पहले ही कहा है, थोड़ा सा आपको समय देना है। ये जितने भी प्रकार के आप शब्दों को देख रहे हैं, ये सारे शब्द आपके पेडागोलॉजिकल टर्म हैं, आपके शिक्षण शास्त्रीय शब्द हैं, इसलिए आपके लिए यह नवीन शब्द हैं। और ये नवीन शब्द आपके लिए थोड़ा सा परेशानी होगा। और इस परेशानी को शुरुआती दौर में अगर आपने डट कर समझने का प्रयास किया तो यही आपका एक प्रकार का ऐसा शब्द संपदा बनेगा कि आपके सारे ऑप्शंस आप सीधा आराम से देखकर छांटते चलिएगा और सही आंसर निकालते चलिएगा। तो शुरुआती दौर में अलबलाना नहीं है, हुलबुलाना नहीं है, और जिसका अर्थ आपको नहीं पता हो, मैं हूं, मैं आपका मित्र हूं, अवश्य पूछिएगा, जितनी बार पूछिएगा उतनी बार बताएंगे। औपचारिक शिक्षा, औपचारिक शिक्षा को हम लोग क्या कहते हैं, तो फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। और अनौपचारिक शिक्षा को हम लोग इनफॉर्मल एजुकेशन कहते हैं, इनफॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। अर्थात कहने का आपका आशय क्या हुआ, तो देखिए, जब भी किसी बच्चे का जन्म होता है, उदाहरण स्वरूप कोई आपका बालक है और इस बालक का नाम क्या है, तो इस बालक का नाम है टुट्टू। एक बालक है और इस बालक का नाम क्या है, तो इस बालक का नाम है टुट्टू। अब यहां से देखिए कैसे इसकी कनेक्टिविटी होती है। इस बालक का नाम क्या है, टुट्टू। मेरा ड्राइंग उतना अच्छा नहीं है, प्लीज डोंट माइंड। तो ये जो बालक है, जैसे ही इस बालक का जन्म होता है, हम सभी के घर में या फिर आप में से बहुत ऐसे मित्र होंगे जिनके पास में अपने स्वयं का भी बच्चा होगा, या फिर जो हमारे अभी 12th पास आउट होंगे उनके घर में उन्होंने बच्चे को अवश्य देखा होगा। तो जब किसी बालक का जन्म होता है तो बालक जन्म लेते ही विद्यालय नहीं जाता है। बालक का जन्म होने के बाद वह सर्वप्रथम कहाँ जाता है, तो अपने परिवार में आता है। और परिवार से वह विभिन्न प्रकार के गुणों को सीखने का कार्य करता है। अर्थात परिवार से वह क्या क्या चीजों को सीखता है, तो परिवार से वह अपने परिवार से अपना भाषा, सबसे पहली बात समझिए, वह भाषा को, उसके बाद रहन सहन को, उसके बाद अपने आसपास के समुदाय से बातचीत करके अपने आसपास के वातावरण के बारे में एवं विभिन्न प्रकार की ऐसी गतिविधियां जो वह अपने आसपास में खेलने के क्रम में करता है, उन तमाम चीजों को वह शुरुआती दौर में बिना विद्यालय प्रांगण गए हुए करना प्रारंभ करता है। अब आपके घर में कोई बालक हो, अगर आपके पास में भी हो, तो वो कभी भी स्कूल नहीं गया है, परंतु उसको अभी अगर आम दिखाइएगा तो बच्चा क्या बोलेगा, वाह ये क्या है बाबू, तो यह आम है। परंतु बच्चा को आम लिखने नहीं आ रहा है। बच्चा ने क्या किया, बच्चा को आपने दिखाया और बच्चा ने क्या बोला कि यस ये क्या है, तो आम है, परंतु बालक को आम लिखने नहीं आ रहा है कि अ कर आम आम, इस प्रकार से हम आम लिखेंगे। अब पूछिएगा बउआ रे हम क्या लिखे हैं, तो बउआ आपको यह बता नहीं पाएगा कि क्या लिखा हुआ है, परंतु अगर उससे आप आम दिखाइएगा जो वह अपने घर में खा रहा है तो अवश्य बोल देगा वाह आम आया है, आम आया है। अर्थात जो उस बालक ने बोला और उस आम को उसने आम बोला, उस प्रकार के शिक्षा को, उस प्रकार के बातों को उसने कहां सीखा, तो अपने परिवार में सीखा, अपने समुदाय में सीखा। और ऐसा ज्ञान जो हम अपने घर परिवार आसपास समुदाय से प्राप्त करते हैं, उसी को हम लोग अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। और यह हमारा सीखना नहीं कहलाता है, अपने शैक्षिक दुनिया में, अपने शिक्षण के दुनिया में अर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है, तो अर्जन कहलाता है। अर्थात बच्चा अपने क्षमता के अनुसार विभिन्न प्रकार के क्रियाओं को, खाना खाना है, रोटी को तोड़ के हम मुंह में ही रखते हैं,
कान के पास नहीं ले जाते हैं। ये क्रिया हमने अपने घर से एक्वायर किया है, अर्जित किया है। अर्जन को एक्वाइजेशन कहते हैं। हमने अर्जित किया है, मैं अपने आसपास के परिवार से, समुदाय से, दोस्तों से, विभिन्न प्रकार के क्रियाओं को, गतिविधियों को देखकर जो हमने एक्वायर किया, अर्जित किया, उस प्रकार के शिक्षा को ही हम अनौपचारिक शिक्षा के नाम से जानते हैं। और जब यही बालक थोड़ा सा बड़ा होता है और सर्वप्रथम कहां जाता है, तो बड़ा होने के बाद पहली बार कहां जाता है, तो अपने विद्यालय प्रांगण जाना प्रारंभ करता है। तो इसीलिए कहा गया है कि पहली बार जब कोई बालक विद्यालय जाता है तो उसके पास में अपने स्वयं का भाषा होता है और उसके पास में गणित का क्या रहता है, तो गणित का ठोस अनुभव रहता है। अब ये ठोस अनुभव का मतलब क्या है, ये भी मैं आपको समझा रहा हूं। अर्थात जब कोई बालक 3 वर्ष का, 4 वर्ष का पहली बार विद्यालय प्रांगण जाता है तो उसके साथ में उसका स्वयं का भाषा, और स्वयं का भाषा ही हमारा क्या कहलाता है, तो मदर टंग कहलाता है, मातृभाषा कहलाता है। और इसी भाषा के साथ बालक पहली बार अपने विद्यालय प्रांगण जाता है और विद्यालय प्रांगण में जाकर अपने उस ठोस अनुभवों के आधार पे विद्यालय के विभिन्न प्रकार की चीजों को सीखना प्रारंभ करता है। अब जब यह बालक अपने परिवार से ये विभिन्न प्रकार का अनौपचारिक शिक्षा ग्रहण करके जब विद्यालय प्रांगण जाएगा और कक्ष में सर जी क्या पूछेंगे कि बताइए मेरे पास क्या है, मेरे पास मेरी गोल्ड बिस्किट है, चलो रामू तुम बताओ कितना बिस्किट है। तो रामू अपने इसी ठोस अनुभव के आधार पे बोलेगा सर आपके पास 2 बिस्किट है, परंतु रामू को अभी 2 लिखने आ नहीं रहा है। अर्थात विभिन्न प्रकार के संप्रदायों को बच्चे के डेली लाइफ से जोड़कर जो हमने सिखाने का काम किया, दैट्स कॉल्ड ठोस अनुभव। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ठोस अनुभव। जहां पे बालक मूर्त सामग्रियों के माध्यम से, कोई बच्चा घर में बैठा है, पिताजी ने कहा कहां हो, 2 रोटी लाओ, तो बालक के कान ने सुना कि 2 रोटी लाओ, और मम्मा ने क्या किया, गोला गोला 2 गो रोटी जाकर दिया। अर्थात बालक ने देखा कि 2 रोटी का मतलब 2 गो अलग अलग सामग्री, लो ये बिस्किट लो, दोनों भाई बहन बांट लो। बच्चा क्या करेगा, अच्छा इसमें बिस्किट है, ओ कितना बिस्किट है, तो 1 2 3 4, अच्छा 1 तेरा 1 मेरा, 1 तेरा 1 मेरा, और 2 बिस्किट क्या कर लेगा, वह बांट लेगा। तो इस प्रकार के अनुभव को हम ठोस अनुभव कहते हैं। और किसी भी बालक में 4 के समझ से पहले क्या आता है, तो ये समझ डेवलप होता है सामग्री के माध्यम से, दैट्स कॉल्ड ठोस अनुभव। और इसी को आपके गणित के भाषा में हम लोग क्या कहेंगे, तो इसी को आपके गणित के भाषा में हम लोग कहते हैं संख्या पूर्व अवधारणा। क्या कहते हैं, तो संख्या पूर्व अवधारणा। और ये टॉपिक आपको पढ़ना भी है, कहाँ पे, तो आपके डीलेड में भी पढ़ना है और आपके सीटेट में भी पढ़ना है। अर्थात आपका मेरे साथ में कनेक्टिविटी ज्यादा आपके लिए लाभप्रद क्यों है, क्योंकि 6 वर्षों से मैं लगातार डीलेड भी पढ़ा रहा हूं और लगभग 7 वर्षों से मैं सीटेट भी पढ़ा रहा हूं, इसलिए आपके लिए लाभप्रद होता है। दोनों जगह हम कनेक्टिविटी बिल्डअप करते हैं, जिससे आपका डेप्थ में क्या होगा, नॉलेज होगा। तो ध्यान से कार्यों को कीजिएगा, तो सीटेट निकालना चुटकियों का खेल है। आइए, तो संख्या पूर्व अवधारणा, अर्थात संख्या पूर्व अवधारणा का मतलब क्या हुआ कि किसी भी प्रकार के संख्या के समझ से पहले, पूर्व का मतलब क्या हुआ, पहले, और संख्या का मतलब दुनिया में तो अनंत संख्याएं होती हैं, कोई भी आपका संख्या अनंत संख्याएं होती है, परंतु हमने जो बालक को बोला कि बाबू यह कितने बिस्किट है, बच्चा ने बोला 2, और हमने बोर्ड पर लिख दिया इस प्रकार से 2। अर्थात इस 2 को समझाने से पहले हमने जो यह मूर्त सामग्री का मदद लिया, दैट्स कॉल्ड संख्या पूर्व अवधारणा। कि जब हम लोग बच्चों को गिनती सिखाने के लिए उनके आसपास के जीवन से, उनके वास्तविक जीवन से
कनेक्ट करके विभिन्न प्रकार के संप्रदायों को समझाने का प्रयास करते हैं, उस प्रकार के अनुभव को हम क्या कहते हैं? तो ठोस अनुभव के नाम से जानते हैं। और ठोस का अर्थ क्या हुआ? तो ठोस का अर्थ हुआ सॉलिड, और सॉलिड जो भी आपका प्रोडक्ट होगा, सॉलिड जो भी आपका चीज होगा, उसे हम देख सकते हैं, उसे हम छू सकते हैं। अर्थात इस अनुभव के आधार पे हम बच्चों को गणितीय संप्रदाय को सिखाने का प्रारंभ करते हैं, और बालक को हम गणित सिखाना प्रारंभ करते हैं, और यही हमारा क्या कहलाता है? तो ठोस अनुभव कहलाता है, जिसे हम अनदर शब्द में क्या कह सकते हैं कि यही बालक का एक प्रकार से क्या है? तो अनौपचारिक अनुभव है। क्या है आपका? तो अनौपचारिक अनुभव है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से बालक गणित के औपचारिक संप्रदायों को अनौपचारिक के माध्यम से समझना प्रारंभ करता है। जो मैंने यहाँ पे शब्द लिखा कि गणित एक प्रकार का औपचारिक विषय है, अर्थात जो इसके अंदर में हम लोग संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे, अलग अलग प्रकार के मापन प्रणालियों के बारे में पढ़ेंगे, समय को मापना, वजन को मापना, क्षेत्रफल को मापना, विभिन्न प्रकार के जो गणितीय संप्रदायों को पढ़ेंगे, वो हमारा औपचारिक कार्य हुआ, जिसका हमारे पास में विद्यालय प्रांगण में पाठ्यक्रम अवेलेबल है। और उससे समझाने के लिए जब हम बालक के वास्तविक जीवन से जोड़कर पढ़ाने का कार्य करेंगे, वह हमारा क्या कहला गया? तो अनौपचारिक कहला गया। और आई होप, मुझे पूर्ण रूप से उम्मीद है कि औपचारिक और अनौपचारिक आपका यह दो शब्द अवश्य क्लियर होगा, फिर भी आपके माइंड में रहे, टिका रहे, इसके लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूं, औपचारिक शिक्षा के बगल में क्या? तो विद्यालय, और विद्यालय के अंदर में हम लोग टाइम टेबल, विषय वस्तु को फॉलो करने का काम करते हैं। तो एक शब्द से आप समझ जाइएगा। और अनौपचारिक के बगल में लिख देता हूं परिवार, ताकि आपको यह समझ में आ जाए कि परिवार से हम लोग चीजों को ऑटोमेटिक एक्वायर कर लेते हैं। और जब हम लोग आगे बढ़ेंगे, विभिन्न प्रकार के विषयों को पढ़ेंगे, तो इस एक्वायर शब्द पे, अर्जन शब्द पे आपको पढ़ना है। डीलेट के प्रथम वर्ष में पढ़ना है, द्वितीय वर्ष में पढ़ना है, और सीटेट में भी पढ़ना है। एक बड़े ही प्यारे, बहुत ही महान शिक्षाविद है, जिनका नाम है क्या? तो नोम चॉम्स्की नाम है। आपको विभिन्न प्रकार के मनोवैज्ञानिक विचारधाराओं को समझना पड़ता है। तो उन्होंने बताया था कि नोम चॉम्स्की का कहना है कि बच्चे के मस्तिष्क में एक LAD डिवाइस होता है, लैंग्वेज एक्वाइजेशन डिवाइस, भाषा अधिग्रहण यंत्र। और जब हम लोग अपने भाषा के विषय को पढ़ेंगे, तो इसके ऊपर में और ज्यादा डेप्थ में समझने का कार्य करेंगे, राइट? तो ये औपचारिक से कैसे हमारा अनौपचारिक होता है, अर्थात गणित के किसी ही प्रकार के संप्रदायों को समझाने के लिए, पढ़ाने के लिए, जब हम लोग बालक के वास्तविक जीवन से जुड़े हुए अनुभवों के माध्यम से पढ़ाने का कार्य करते हैं, दैट्स कॉल्ड अनौपचारिक। और ये आपके कक्ष में मैं भी आपको गणित के विभिन्न प्रकार के कंटेंटों को समझाने के लिए आपके वास्तविक जीवन से जोड़कर क्या करूंगा? तो आपको समझाने का कार्य करूंगा। इसके बाद अगर हम लोग बात करें, तो गणित के अंदर में क्या होता है हमारा? तो चिंतन का बात आता है। अब चिंतन, आपने शब्द देखा, अमूर्त चिंतन देखा, तार्किक चिंतन देखा, परंतु गणित के अंदर में चिंतन से संबंधित आपका 1 नंबर का प्रश्न होता है। और इस चिंतन के आधार पे हम लोग विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को बनाना क्या करते हैं? तो प्रारंभ करते हैं। और जब हम लोग आगे अपने गणित के चीजों को बनाएंगे, पढ़ाएंगे, तो वहां पे आपको यह चिंतन शब्द आएगा। और ये सभी हमारे क्या है? तो बेसिक संप्रदाय है, जो आपको पहले से पता होना चाहिए, तब आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। चिंतन में भले ही 2 प्रकार के शब्द हैं, परंतु इसकी कनेक्टिविटी अलग अलग है। एक शब्द है अपसारी। क्या है आपका? एक शब्द है अपसारी, ये अक्सर आपको देखने को मिलेगा। और एक शब्द है आपका अभिसारी। ये दोनों क्या है हमारा? तो चिंतन के ही अंदर में आता है। आज ही समझिए, फिर कभी दिक्कत नहीं होगा। अपसारी को हम लोग अन्य शब्दों में किस नाम से जानते हैं? तो मुक्त अंत वाला, मुक्त अंत वाला। ये सभी आपके पेडागोलॉजिकल शब्द है। या खुला प्रश्न, या समालोचनात्मक,
या विवेचनात्मक या रचनात्मक, ये जो आप इतने शब्द देख रहे हैं ओपन एंडेड प्रश्न कहलाता है। ये सारे शब्द मिलकर क्या करते हैं, तो क्रिटिकल थिंकिंग कहलाते हैं। अर्थात जब कोई हम ऐसा प्रश्न हो या जब भी कोई ऐसा संप्रत्यय हो जिसका हल अलग अलग निकल कर आए, ये हमारा कहलाता है अपसारी। जैसे कि मानकर चलिए मैं अभी आपको कहूं कि बताइए, आप सभी लोग अपना अपना परिचय दीजिए। तभी आपके इस क्लास में लगभग 102 लोग मौजूद हैं, तो सभी के सभी 102 लोग क्या करेंगे, अपना अपना अलग अलग क्या करेंगे, परिचय देंगे। परंतु मैंने तो आपसे एक ही प्रश्न बोला कि आप सभी अपना अपना क्या करें, परिचय दे। पर उस प्रश्न का जो समाधान निकल कर आ रहा है, आप समूहों में अलग अलग समाधान निकल कर आया। या फिर मैं आपको कहूं कि बताइए ऐसा कोई दो अंक जिसे आपस में जोड़ने पर क्या बने, तो 6 बने। बताइए तो जल्दी से। मैं आपको कहूं कि ऐसा कोई 2 अंक बताए जिसे आपस में जोड़ने पर क्या बने, तो 6 बने। जल्दी से बताइए तो वह 2 अंक क्या होगा। मैं आपके चैट का इंतजार कर रहा हूं, जल्दी से अपना कीमती रिप्लाई अवश्य देने का काम करें। ऐसे कोई 2 अंक बताएं। एक प्रश्न का कई हल, वेरी गुड। एक प्रश्न को करना, वेरी गुड। जो हमारे पुराने मित्र हैं पिछले वर्ष वाले, उनके आंसर को देखकर हमारे नए मित्र घबराइएगा नहीं, आप भी इसी प्रकार से दीजिएगा। पर मैं जो आपसे पूछ रहा हूं उसे आप मेरे साथ में बताते चलिए। तो जल्दी से रिप्लाई कीजिए। तो ऐसे कोई 2 अंक आप मुझे बताएं जिसे आपस में जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त हो, तो 6 प्राप्त हो। तो आप में से कोई हमें क्या कहेगा, वेरी गुड खुशी रानी। खुशी रानी का आंसर क्या आया, तो 4 + 2, 2 अंक आ गया, 4 + 2। कोई हमारा मित्र होगा जो क्या कहेगा, तो 3 + 3 कहेगा। कोई मित्र हमारा 5 + 1 कहेगा, कोई 6 + 0 कहेगा। अर्थात मैंने जो आपसे प्रश्न पूछा उसका क्या निकल कर आया, तो उसका अनेक हल निकल कर आया। और यहाँ पर आपको सोचना पड़ा, आपको यहाँ पर सोचना पड़े। मैं आपको बोल दूं कि बताइए कितना ऐसा 2 अंक है जिसको आपस में जोड़ने पर हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। या फिर कोई हमारा ऐसा भी मित्र होगा जो लिख देगा 7 + -1, 7 + -1। तो ये भी अपनी जगह पे क्या ही प्राप्त होगा, 6 ही प्राप्त हो जाएगा। परंतु ऐसे प्रश्न जिसका हल क्या हो, एक से अधिक हमें प्राप्त हो, वो सारा हमारा इसी प्रकार के शब्दों के अंदर आएगा। और मैंने आपको कहा था, मैंने आपके फर्स्ट क्लास में आपको कहा था कि अपना एक कॉपी अवश्य अलग से रखिएगा। देखिए मैं हर वर्ष आपके इस क्लास की शुरुआत करता हूं। साल भर में मुझे लगता है कि 3 बार बेसिक मैथ क्लास आता है, राइट, 3 बार आता है। और हर बार क्लास में मैं आपको क्या बताता हूं, नियम, शर्तें। अब उस काम को अगर आपने किया तो परिणाम अवश्य आएगा। और उस काम को अगर आपने अपने स्तर से, कहे कि समस्याएं हमारे जीवन में सदैव बना रहेगा। अंबिका कुमारी जी, मैंने बस 2 अंक बोला, आपने 3 अंक लिखा। आपने कॉल किया कि मेरा रिजल्ट नहीं आया, तो मैंने आपको प्रश्न क्या बोला कि ऐसे कोई 2 अंक बताएं। और आपने चैट बॉक्स में क्या लिखा, 1 + 3 + 2। तो ये मैडम 3 अंक हो गया ना, 3 अंक नहीं, 2 ही अंक मैंने आपसे पूछा। अर्थात आपको सबसे पहला कार्य जो मैंने आपको बताया था, वह कार्य आपका क्या था। क्या आप लोग अपना अपना होमवर्क कंप्लीट किए। मैंने आपको इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था कि आप अपना एक कॉपी अलग कीजिएगा। आई होप आपने कॉपी तो अवश्य खरीद लिया होगा। कॉपी वगैरह खरीदने में हम लोग कभी भी विलंब नहीं करते हैं। पर इस कॉपी में मैंने आपको कहा था कि 2 से 20 तक का आपको टेबल, अर्थात आपको पहाड़ा लिख के रखना है। 2 से 20 तक का आपको, 2 से 10 तक का मैंने क्यूब कहा था, अर्थात आपको क्यूब लिखना था, घन। उसके बाद 2 से 20 तक का मैंने आपको कहा था वर्ग, अर्थात आपको स्क्वायर लिखने के लिए। ये 3 काम मैंने आपको होमवर्क के तौर पे दिया था। और ईमानदारी पूर्वक बताइएगा कि हमारे ऐसे कितने मित्र हैं जिस 3 कार्यों को एकदम ईमानदारी पूर्वक अपने कॉपी पर किए हैं। भले ही यह कार्य बचपना वाली कार्य है,
परंतु इसके माध्यम से हमारा जो गणना का पाठ होता है, देखिए हम सभी का संप्रत्यय क्या है, हम सभी का संज्ञानात्मक विचारधारा है कि भाई गणित है तो गणित तो हमको आवे करता है, और यही सोचकर हम लोग क्या करते हैं, गलती कर बैठते हैं। पेपर 1 में जो आपको गणित पढ़ना है वो तो पांचवा छठा का बच्चा भी बना देगा, तो उसके लिए आप कह लगे गणित पढ़िएगा। गणित के वजह से जो हमारा यह मस्तिष्क है, हमारा जो यह संज्ञान है, यह संज्ञान तर्क नहीं कर पाता है। और अभी अभी हमने पढ़ा कि गणित एक प्रकार का ऐसा विषय है जहां से हमारा तार्किक क्षमता का विकास होता है, अमूर्त चिंतन का विकास होता है, और हम परिकल्पना करना प्रारंभ करते हैं। अमूर्त का मतलब क्या हुआ, तो परिकल्पना करना हुआ, और इस परिकल्पना के माध्यम से हम लोग विभिन्न प्रकार के विषयों के ऑप्शंस को छांटने के लायक बन पाते हैं। उसका नाम है हमारा क्या, तो बेसिक मैथ, उसका नाम है हमारा गणित, राइट। तो ये काम आपको क्या करेगा, गणना करने में मदद करेगा, क्योंकि मकसद हमारा 15 को कंटेंट में कम से कम 13 से 14 नंबर लाना भी हमारा प्राथमिक मकसद होना ही होना चाहिए, तभी तो हमें बीपीएससी में इसकी मदद मिलेगी। तो ये काम आपको क्या करना था, कंप्लीट कर लेना था। और इसी कॉपी में जितना मैंने आपको आज समझाया है उन तमाम चीजों को आपको समाहित करना है। ऐसा मत सोचिएगा कि ये सब जो अभी आप पढ़ रहे हैं इसका उपयोग सिर्फ आपके गणित में है। इन तमाम चीजों का उपयोग आपके पांचों विषय में है, चाहे आपका गणित हो, सीडीपी हो, आपका उसके बाद ईवीएस हो, लैंग्वेज 1 हो, लैंग्वेज 2 हो, पांचों विषय में आपको ये तमाम चीज मदद करेगा। क्योंकि अभी हम लोग बालक के संज्ञानात्मक क्षमता पे कार्य कर रहे हैं, और यही आपको मदद करेगा अन्य विषयों को भी समझने में, राइट। आइए, तो अपसारी का अर्थ क्या हुआ कि अपसारी एक प्रकार का ऐसा चिंतन होता है जहां से हम लोग बच्चों को सोचने पे मजबूर करते हैं। मैंने जो आपको यहां पर दिया कि कोई 2 अंक बताएं जिसे आपस में जोड़ने पर 6 प्राप्त हो, तो आप लोगों ने अपने संज्ञान पे, अपने मस्तिष्क पे, संज्ञान का मतलब हमारा ब्रेन, हमारा मस्तिष्क, उस पे आपने जोर डाला होगा कि कौन कौन हो सकता है, और तब आपने बताया होगा दैट्स कॉल्ड क्रिटिकल थिंकिंग। इसी को हम समालोचनात्मक, इसी को विवेचनात्मक, अवधारणात्मक, रचनात्मक, खुला प्रश्न, मुक्त अंत वाला या अपसारी, अलग अलग नामों से हम लोग जानते हैं। अगला है आपका अभिसारी। अभिसारी कहने का आपका अर्थ क्या हुआ, तो समझिए अभिसारी के अंतर्गत में क्या होता है कि ऐसा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो बंद अंत वाला प्रश्न भी कहते हैं, अर्थात क्लोज इंडेड क्वेश्चन। ऐसा कोई कार्य, ऐसी कोई क्रियाएं जिसका केवल कोई एक हल हो या केवल कोई एक ही तरीका हो। अर्थात उदाहरण स्वरूप मैं आपको बोलूंगा कि बताइए कि 3+3 क्या होगा, तो आपके क्लास में भी जितने भी मित्र मौजूद हैं सभी लोग बोल देंगे कि गौरव 3+3 क्या होगा, तो हमारा 6 होगा। ये आंसर आप सभी का क्या आया, एक समान आया, अर्थात आप सभी का आंसर एक समान निकल कर आया। दैट्स कॉल्ड अभिसारी। अभिसारी का मतलब, अभी को अगर हम लोग अपने माइंड में रखने के लिए, तो अभी से अभिमान, और अपसारी में आप लोग अपने माइंड में रखिएगा, अपसारी में अपार शक्ति वाला, क्या रखिएगा, अपार शक्ति। अपार शक्ति किसके पास होता है, तो ईश्वर के पास में अपार शक्ति होता है, परंतु वह उन तमाम शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करते हैं। अर्थात अपार शक्ति यह हमारा क्या हुआ, एक प्रकार से सकारात्मक कार्य हुआ, और जो हमारा पॉजिटिव कार्य होगा अपने क्लास में, अपने कक्ष में हम उसी चीज का डेवलपमेंट करते हैं, तभी बालक का विकास होता है। और ये जो अभिसारी है इसका मतलब समझिए अभिमान। और अभिमान कभी कभी क्या होता है, ज्यादा अगर अपने आप पे हमें घमंड हो जाए तो हमारे लिए नकारात्मक होता है। जैसे कि मैं जो आपके पीछे लगा हुआ रहता हूं, मैं आपको बार बार समझाने के क्रम में, पढ़ाने के क्रम में, आप में से न जाने कितने सारे हमारे पुराने मित्र अभी जो 800 रुपया पेमेंट करके, आज तक आपका लास्ट डेट भी है, उन्होंने मेरे पास में कॉल किया तो मैंने उनसे 10 मिनट बात किया
कि क्या कमी था जो आपका रिजल्ट पिछली बार नहीं आया, क्या आपका पैसा मुफ्त में आता है, ये आता है, वो आता है। अर्थात एक घर के सदस्य की तरह मैं आपका परिणाम की इच्छा रखता हूं और आपके पीछे लगा हुआ रहता हूं। अर्थात परिणाम का इच्छा रखना और घर का सदस्य समझते हुए पढ़ाने का अर्थ ये नहीं होता है कि बिना पैसे लिए ही पढ़ा दिए। हर एक कार्य का मेहनत होता है, और जहां पे मेहनत में पैसे नहीं हो तो उस मेहनत की कोई कद्र नहीं होती है। ये मैंने सीखा जब मैंने बिहार डीलेट को यूट्यूब पर पढ़ाना प्रारंभ किया। रात को जो आपकी क्लास होती है डीलेट की, आप में से मैक्सिमम लोग फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या अभी अभी फर्स्ट ईयर वाले पास करते हैं वहां से पढ़कर बिल्कुल निशुल्क। तो वो क्या पूछते हैं, क्या यूट्यूब पे पढ़ने से हो जाएगा? क्यों? क्योंकि वहां पे पैसा नहीं लगता है। इसलिए हर एक चीज की कद्र करनी चाहिए। और यहाँ पे जो अभिमान है, जो आप लोगों को लगता है कि मैं आपके पीछे पड़ा हुआ हूं, मैं आपको डांट देता हूं, तो मैं आपको अपना मानता हूं। और जिसे कोई व्यक्ति अपना मानता है ना, तो उस पे हक से डांटता है। मेरे मन में कभी भी डर नहीं होता है कि आप इस क्लास को में नहीं आइएगा, ज्वाइन नहीं कीजिएगा। हम क्यों जाएंगे वो करने, लल्लू चप्पू करने हम क्यों जाएंगे? पढ़िएगा आप अपने लिए, परिणाम लाइएगा अपने लिए। मेरा काम है कि अगर आपने मेरे साथ जुड़ा तो आप पे मेरा 100% हक है, और मैं हक के साथ आपको पढ़ाऊंगा, हक के साथ मैं आपको डांटूंगा, हक के साथ मैं आपके कमी को दिखाऊंगा। अर्थात इसे कोई अगर नकारात्मक विचारधारा में सिर्फ पैसे का ना, अब तो मेरा नाम बहुत बन गया, अर्थात वही हमारा अभिमान होता है जो घमंड का रूप ले लेता है, और ये हमारा नकारात्मकता के अंतर्गत में आता है। परंतु आप लोग अपने अपने स्तर से इस अपसारी शब्द को और अभिसारी शब्द को सकारात्मक और नकारात्मक में बंटवारा मत कीजिएगा, क्योंकि यह हमारा चिंतन का प्रकार है। और चिंतन जहां पे हम लोग किसी एक समस्या पे अलग अलग पक्षों का हल निकाल कर लाए, अलग अलग तरीकों से समाधान निकाल कर आए, तो ऐसा समाधान हमारा अपसारी कहलाएगा। और कोई ऐसा समस्या है जिसका केवल एक ही हल है, उसका वो क्या कहलाएगा? तो अभिसारी कहलाएगा। बहुत प्रकार के ऐसे समस्याएं होती हैं जिसका केवल एक ही हल होता है, तो वो क्या कहलाएगा? हमारा तो अभिसारी कहलाएगा। और जहां पे केवल एक ही प्रकार का कार्य हो या केवल एक ही तरीका हो, यही हमारा शिक्षण शास्त्र में, जो कि आपको गणित में मदद भी करेगा, क्या कहलाता है? तो स्टैंडर्डाइज तरीका कहलाता है। और इसी को हम लोग मानकीकृत के नाम से जानते हैं। अर्थात जहां भी आपको मानक शब्द निकल कर आए, मानकीकृत शब्द निकल कर आए, वहां पर आप क्या कहिएगा? किस प्रकार के कार्य जो सभी के लिए एक समान होता है। आपका जो यह कक्षा कक्ष है, इस कक्षा कक्ष में जो अभी पढ़ाने का मैं कार्य कर रहा हूं, तो मेरा कार्य अभी कैसा हो रहा है? तो अभी एट ए प्रेजेंट टाइम मैं मानकीकृत कार्य कर रहा हूं। मुझे कोई मतलब नहीं है कि आप में से कुछ मित्र ऐसे हैं जो पहले से सब जानते हैं, आप में से कोई मित्र ऐसे हैं जो नए हैं। मैं सभी को एक समान रूपरेखा में रखकर बिल्कुल शून्य से समझा रहा हूं। तो ये मेरा अभी तरीका क्या हुआ? आप सभी के लिए एक समान हुआ, तो मानकीकृत हुआ। परंतु आप में से कोई मित्र ऐसे होंगे जिनको किसी का अर्थ पता नहीं होगा, और बाद में वो अपने समस्या के अनुरूप जो मुझसे मदद मांगेंगे और मैं उनको मदद करूंगा, तो वो कार्य हमारा मानकीकृत नहीं कहलाता है। अर्थात जब हम अपने कक्षा कक्ष में बच्चों को पढ़ाने के दौरान उनके समस्याओं के अनुरूप उनकी मदद करते हुए हम लोग पढ़ाते हैं, तो वह हमारा मानकीकृत नहीं कहलाता है। और एज ए टीचर हमें ऑलवेज अपने कक्षा कक्ष में किसका बढ़ावा करना चाहिए? तो अपसारी चिंतन का बढ़ावा करना चाहिए। और आप लोग देखिएगा भी, आपके इस क्लास में मैं एक प्रकार के प्रश्न को आपको बहुत प्रकार के तरीकों से सोचने को, सीखने को मैं आपको क्या करूंगा? तो प्रेरित करूंगा। दैट्स कॉल्ड, ये हमारा क्या हो गया? तो चिंतन हो गया। इतनी सारी बातें जो है, इतनी सारी जो हमारे पैराडोलॉजिकल टर्म है, इसे हमें क्या करना है? तो अपने माइंड में रखने का कार्य करना है। और इन तमाम चीजों के आधार पे अब हम लोगों ने इन तमाम शब्दों को देखा। अब ये तमाम शब्द हमें विभिन्न प्रकार का, जब मैं आपको कंटेंट सिखाऊंगा तब मैं वहां पर इन तमाम शब्दों का उपयोग करूंगा, और तब आपको यह शब्द नवीन न लगे, इसलिए मैंने आपको इसके बारे में पूरा का पूरा क्या किया? समझाया। अब हम लोग इसके अंदर में शुरुआत करेंगे किसकी? तो संख्या के निर्माण की।
अर्थात संख्या पद्धति के अंदर में संख्या के निर्माण की, अर्थात किसी भी संख्या का निर्माण कैसे होता है। अर्थात उदाहरण स्वरूप मैं यहाँ पर एक उदाहरण दूं और मैं यहाँ पर क्या लिखा, तो 153 लिखा, और मैं आपसे पूछूंगा कि बताइए यह क्या लिखा हुआ है, तो आप क्या कहिएगा कि 153। समालोचनात्मक का मीनिंग बताइए ना सर। देखिए पल्लवी कुमारी जी, यहाँ पर जितने भी शब्द हैं, मुक्त अंत वाला, खुला प्रश्न वाला, समालोचनात्मक, विवेचनात्मक, रचनात्मक, तो ये समालोचनात्मक, विवेचनात्मक और रचनात्मक, इस सभी का अर्थ आपका एक ही होता है। और इसका अर्थ होता है कि जब हम लोग बच्चे के जिज्ञासा को ध्यान में रखते हुए, लिखिए कॉपी में लिख लीजिए इन तमाम चीजों का अर्थ, लिखिए कि जब हम लोग बच्चों के जिज्ञासा को ध्यान में रखते हुए, उसके रुचि को ध्यान में रखते हुए, आनंद को ध्यान में रखते हुए अपने कक्षा कक्ष में उसके इच्छा के अनुरूप अलग अलग विधियों के माध्यम से बच्चों को पढ़ाने का कार्य करते हैं, जहां से बच्चा एक प्रकार के समस्या पे अनेक प्रकार से सोचने का कार्य करता है, जिससे बालक का संज्ञानात्मक विकास होता है। उस प्रकार के कार्य को हम समालोचनात्मक बोलते हैं, विवेचनात्मक बोलते हैं, रचनात्मक बोलते हैं। उस प्रकार के समस्या समाधान युक्ति को अपसारी कहते हैं, मुक्त अंत कहते हैं, खुला अंत कहते हैं। तो आराम से मेरी बातों को सुनना है और आपको लिखने का कार्य करना है, राइट। और ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, हम लोग अपने कक्षा कक्ष में इतने सारे प्रश्न बनाएंगे कि आपको लिखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ठीक, आइए, तो यहां पर मैंने क्या लिखा, उदाहरण स्वरूप 153 लिखा। अब यहां पर एक बच्चे ने से मैंने पूछा कि बाबू क्या लिखा हुआ है, तो एक बालक ने कहा कि 153 लिखा है। क्या लिखा हुआ है, तो 153 लिखा है। एक बालक ने क्या कहा कि 153 लिखा है। एक बालक ने ही कहा दिया कि 153 लिखा हुआ है। एक बालक ने कहा कि छल यहाँ पे न 1 है, 5 है, 3 है। अर्थात एक बालक ने क्या कहा, उसने बोला कि छर यहाँ पे एगो 1 है, एगो 5 है, एगो 3 है। अर्थात 3 अंकों को उसने विभक्त करके तोड़ा। तो दोनों का आंसर क्या है हमारा, तो दोनों का आंसर हमारा सही है। क्या आप इसको बोलिएगा कि नरे बउआ तुम 1 5 3 बोला है, तुम गलत बोल रहा है। उस बालक ने इसे क्या देखा, तो अंक के रूप में देखा कि यहाँ पर 3 अंक लिखा हुआ है। और एक बालक से जो आपने पूछा तो उसने इसे कैसे देखा, तो संख्या के रूप में देखा, उससे स्थानीय मान के बारे में पता होगा। अर्थात ये हमारा क्या कहला गया, तो 153 कहला गया। तो यही हमारा क्या रहेगा, संख्या का निर्माण हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। 1-2 क्लास में डेमो के रूप में अभी आपका एक मैंने अवेलेबल करा ही दिया था, और आज का भी यह क्लास आपको डेमो के रूप में अवेलेबल हो गया। इस वीडियो को अभी आप यूट्यूब पर भी देख ही रहे होइएगा। ये 2 आपका डेमो हो गया होगा, तो एक और मैं डेमो अवेलेबल करा दूंगा। उसके माध्यम से आप लोग के मन में जो शक है, संदेह है कि गौरव कैसा पढ़ाता है, क्या है बेसिक मैथ, हमको तो गणित आता है, तो जरा सा आप सोच के बताइएगा कि आप में से बहुत हमारे ऐसे मित्र यहाँ पर जुड़े होंगे सिर्फ बेसिक मैथ समझ के। क्या उनको उम्मीद ये थी कि हम लोग अपने गणित के क्लास में इस तरह से चीजों को देखेंगे? अपना कीमती रिप्लाई में बस रिप्लाई कर दीजिएगा। और ये आपका डेमो के रूप में है। और नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या होगा, तो संख्या निर्माण होगा, जो कि कल भी आपकी क्लास होगी 2 बजे से, राइट। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। और नेक्स्ट क्लास आपका कल ही होगा। अभी शाम में मैं इसी वीडियो को फिर से आप लोग देख ही रहे हैं, यूट्यूब पर देख ही रहे होइएगा, राइट। चलिए तो हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। और कोई आपके मन में डाउट हो, संदेह